नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, आज के इस वीडियो में यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन देखेंगे, टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस सेट को ज़रूर लगा कर जाइएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका है, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाह्य आवास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी, सतही दृष्टिकोण कहा जाता है। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। व्यक्तिगत भेद किस में पाए जाते हैं? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, सभी में पाए जाते हैं। देखिए, व्यक्तिगत भेद बुद्धि स्तर में पाए जाते हैं, अभिवृत्ति में पाए जाते हैं और गतिबाही योग्यता में भी पाए जाते हैं। अगला, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? इसके लिए आवश्यक है ऑप्शन डी, समस्या आवश्यक है। चिंतन प्रारंभ होने के लिए अगर आपके पास समस्या है तभी आप चिंतन प्रारंभ कर सकते हैं, अगर समस्या नहीं तो कोई चिंतन नहीं होगा। अगला, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया, ये किसने विकसित किया था? ऑप्शन सी, टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि जो है विकसित किया गया था। तो IQ बराबर क्या होता है? बुद्धि लब्धि बराबर हो जाएगा मानसिक आयु। फॉर्मूला होता है ये, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, या कह सकते हैं कालानुक्रमिक आयु, कालानुक्रमिक या वास्तविक आयु भी कह सकते हैं, और इंटू 100 हो जाएगा। ओके, तो इससे आप IQ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? ऑप्शन सी, उपलब्धि। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? देखिए, सामान्य बुद्धि का अभाव ये तो होता है, शारीरिक दोष ये भी पिछड़ेपन का कारण होता है, विशिष्ट पिछड़ापन ये भी होता है, लेकिन स्वस्थ वातावरण ये पिछड़ेपन का कारण नहीं होता है। अगला, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, तो ये किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन सी, हिप्पोक्रेट्स ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन बी, स्पीयरमैन ने इसका प्रतिपादन जो है वो किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनाव को कम करने के लिए अप्रत्यक्ष ढंग जो हैं वो क्या कहलाते हैं? तो अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं रक्षात्मक, यांत्रिकता ये कहलाते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर जगह खाली है, आगे कहता है मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है, क्या होता है? ऑप्शन सी, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट है, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि, यहाँ पर जगह खाली है, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए, 70 से कम है, साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जगह खाली, आगे कहता है बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। यहाँ पर देखिए जगह खाली है, यहाँ पर भरा जाएगा आपका प्रतिभाशाली बच्चों में, तो यहाँ होगा प्रतिभाशाली बच्चों में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार जो है वो नहीं है? तो ऑप्शन ए, मानक। मानक जो है ये मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, बाकी के तीन है निर्माणात्मक, योगात्मक और CCE। अगला, निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? ऑप्शन ए, सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, बाकी के तीन है सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश और विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना। ये वंचित, सामाजिक रूप से वंचित की समस्या है। अगला है, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है, तो आश्रित चर है। नेक्स्ट है, RTE एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्राप्ति सप्ताह कार्य घंटे हैं। ऑप्शन सी, 45 घंटे। नेक्स्ट है, NCF 2005 बल देता है, किस पर बल देता है? तो करके सीखने पर बल देता है NCF 2005। अगला, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? ऑप्शन सी, शिक्षण अनुभव। अगला, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, पहला है, उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है,
समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, ये तो है, दोनों हैं आपके। समस्याओं का हल अभ्यास में लिया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता, ये भी है आपका। लेकिन डी आपका राइट आंसर होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल सही है डी वाला, क्योंकि आपके तीनों ही गलत हो जाएंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके। अगला, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसने कहा था? यह कहा था ऑप्शन बी, रॉस ने कहा था। नेक्स्ट, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है की आयु पर? कितनी आयु पर? ऑप्शन बी, 11 वर्ष की आयु पर। अगला, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, क्या है? ऑप्शन डी, ये सभी हैं। स्नायुमंडल है, मांसपेशियों में वृद्धि है, मांसपेशियों की वृद्धि, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। नेक्स्ट है, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो ऑप्शन बी, उत्तर बाल्यकाल में बढ़ जाती है। किस में बढ़ जाती है? उत्तर बाल्यकाल में। नेक्स्ट, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। तो ऑप्शन बी, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत कहा जाता है। अगला, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? समानता है, भिन्नता है, प्रत्यागमन है, लेकिन अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन जो है ये नहीं है। अगला, यहाँ पर जगह खाली, यहाँ पर क्या भरेंगे? यहाँ पर भरा जाएगा ऑप्शन ए, 3 अथवा 4 वर्ष की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं। अगला, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। ऑप्शन ए, पारंपरिक अनुकूलन सीखा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? ऑप्शन सी, रुचि। अगला, अभिप्रेरणा वर्णित होती है, तो इसका आंसर बनेगा भावात्मक जागृति द्वारा वर्णित होती है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, चिंतन मानसिक क्रिया का कैसा पहलू है? तो ये पहलू हो जाएगा ज्ञानात्मक। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।